प्यारे साथियों, आज मैं प्रोबेबिलिटी में आपको बता रहा हूं, हम दो सिक्कों को एक साथ फेंकें तो कितनी घटनाएं घटित होंगी और वो किस तरह से घटित होंगी। हम दो के स्थान पर या तीन सिक्कों को एक साथ फेंकें तो कितनी घटना घटित होंगी और वो किस तरह से घटित होंगी। इसी तरह से यदि हम दो पासों को, मतलब लूडो का जो गुटका होता है उसको पासा बोलते हैं, तो हम दो पासों को एक साथ फेंकें तो कितनी घटनाएं घटित होंगी और वो किस तरह से घटित होंगी, ये बता रहा हूं। सबसे पहले बता रहा हूं मैं, दो सिक्कों को हम एक साथ फेंकेंगे तो घटनाएं किस तरह से घटित होंगी। हमने पहला सिक्का ऊपर फेंका तो माना पहले वाले सिक्के पर आया हमारा ऊपर हेड। जब दूसरे सिक्कों को फेंकेंगे तो दूसरा सिक्का फेंकने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर? ये तो हो गया उस कंडीशन में जब पहले सिक्के को हमने फेंका और ऊपर हेड आया। दूसरे सिक्के को फेंका तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर? ये जरूरी नहीं कि पहले सिक्के को जब ऊपर फेंकेंगे तो हेड ही आए, भाई पहले सिक्के पर टेल भी आ सकता है। क्लियर? दूसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता है ऊपर और टेल भी आ सकता है ऊपर। क्लियर? तुम्हारी घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई। माना पहले सिक्के पर हेड आया और दूसरे सिक्के पर भी हेड आया, तुम्हारी घटना हो गई हेड हेड, ये घटना हुई। ये भी हो सकता है कि दूसरे सिक्के पर टेल आए, तुम्हारी घटना हो जाएगी हेड टेल। क्लियर? अब पहले सिक्के पर टेल आया पहले तो टेल हो गया और दूसरे सिक्के पर हेड आया तो ये हो गया टीएच, और पहले सिक्के पर टेल आया और दूसरे पर भी टेल आया। कहने का मतलब हमारी कुल घटना हो गई 4, 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 घटना घटित हुई। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर? तो ये घटना घटित हुई 4 जब हमने दो सिक्कों का प्रयोग किया, दो सिक्कों को हमने ऊपर फेंका। तो इनमें से कोई भी घटना हमारी एक बार में एक घटित होगी। या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है या ये आ सकता है या ये आ सकता है। क्लियर? अब बताऊंगा मैं, 3 सिक्कों को हम एक साथ फेंकें तो घटनाएं कैसे घटित होंगी। जब 3 सिक्कों को ऊपर फेंका जाए, माना पहले सिक्का हमने ऊपर फेंका और उस पर हेड आया, दूसरे सिक्के को हमने ऊपर फेंका तो हो सकता है हेड आ जाए या ये भी हो सकता है कि टेल आ जाए। क्लियर? इसी तरीके से हमने तीसरे सिक्कों को फेंका तो तीसरे सिक्कों को फेंकने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर? ये हो गया उस कंडीशन में जब दूसरे सिक्के पर ऊपर हेड है, यदि दूसरे सिक्के पर टेल है तो ये भी हो सकता है कि तीसरे वाला सिक्का जब हमने ऊपर फेंका तो उसमें हेड आया पहले, या ये भी हो सकता है कि टेल आया। क्लियर? ये तो हो गया उस कंडीशन में जब पहले सिक्के पर ऊपर हेड आया। क्लियर? माना पहले सिक्के पर टेल आया ऊपर तो दूसरा सिक्का हमने फेंका तो पहले हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर? जब दूसरे सिक्के पर हेड आया तो तीसरे सिक्के पर पहले हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और जब दूसरे सिक्के पर टेल आया तो यहाँ तीसरे वाले सिक्के पर हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है ना। तो इससे हमारी घटनाएं हो जाएंगी। माना पहले सिक्के पर हेड आया तो हेड हो गया, दूसरे सिक्के पर भी माना हेड आया तो ये भी हेड हो गया, हेड को हम ऐसे नोट करते हैं। और तीसरे सिक्के पर माना हेड आया तो एक घटना हो गई हमारी हेड हेड हेड। क्लियर? जब पहले सिक्के पर हेड आया और दूसरे सिक्के पर भी हेड आया और माना तीसरे सिक्के पर टेल आ गया तो ये घटना हो गई हमारी। इसी तरीके से पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे सिक्के पे माना टेल आया
और तीसरे सिक्के पे माना हेड आया, एक घटना ये हो गई। इसी तरीके से पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे सिक्के पर टेल आया और तीसरे सिक्के पे भी टेल आया। तो जब पहले सिक्के पर हेड है, दूसरे सिक्के पर हेड है और तीसरे सिक्के पर भी हेड है, तो घटना हो गई हमारी ये हेड हेड हेड। पहले सिक्के पर हेड है, दूसरे सिक्के पर भी हेड है और माना तीसरे सिक्के पर टेल है, तो घटना हो गई हमारी ये हेड हेड टेल। क्लियर? पहले सिक्के पर हेड है और माना दूसरे सिक्के पर हेड ना के टेल आ गया और तीसरे सिक्के पर हेड आ गया, तो घटना हो गई हमारी हेड टेल हेड हेड टेल हेड। क्लियर? इसी तरीके से पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे सिक्के पर भी टेल आया और माना तीसरे सिक्के पर भी टेल आ गया, तो घटना हो गई हमारी हेड टेल टेल। क्लियर? ये जरूरी नहीं कि जब हमने सिक्का को फेंका ऊपर तो पहले सिक्के पर ऊपर हेड ही आए, भाई टेल भी आ सकता है। नहीं, क्योंकि सिक्के पर एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो माना हमने पहले सिक्के पर टेल आया और दूसरा सिक्का हमने फेंका तो उस पर हेड आ गया और तीसरा सिक्का हमने फेंका तो उस पर भी हेड आ गया। तुम्हारी घटना हो गई टेल हेड हेड टेल हेड हेड। क्लियर? इसी तरीके से दूसरी घटना, पहले सिक्के पर टेल आ गया, दूसरे सिक्के पे हेड आ गया और तीसरे सिक्के पे हेड ना आगे माना टेल आया, तो ये हो गया टेल हेड टेल टेल हेड टेल। क्लियर? माना पहले सिक्के पर टेल है और दूसरे सिक्के पर हेड ना आगे टेल आया, तो ये टेल हो गया और तीसरे सिक्के पे हेड आया, ये हो गई घटना। और पहले सिक्के पर माना टेल आ गया, दूसरे सिक्के पे माना टेल आ गया और तीसरे सिक्के पे भी माना टेल आ गया, तो ये घटना हो गई हमारी टेल टेल टेल। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब हम दो सिक्कों को ऊपर फेंकेंगे तो हमारी कुल घटनाएं घटित होंगी 8 8। इन 8 ये जो घटना घटित हुई हमारी, एक बार में कोई भी एक आएगी, या तो ये आ सकती है या ये आ सकती है या ये आ सकती है या ये आ सकती है। कहने का मतलब इन 8 में से कोई एक आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इन 8 से कोई और अलग आ जाए, क्योंकि कुल संभावना जो घटित होंगी हमारी वो टोटल 8 होंगी। 8 में से कोई एक घटना आएगी। क्लियर? जो हमारी घटना घटित होने की संभावना है, तो संभावनाएं 8 में से किसी एक की होगी। एक बार में इन 8 घटनाओं में से कोई एक घटना ही घटित होगी, चाहे तो ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, कुछ कोई भी हो सकती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जब हमने किन्हीं 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका। क्लियर? अब आता है जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकें तो कौन कौन सी घटना घटित होंगी और किस तरह से घटित होंगी, ये बता रहा हूं। जब 2 पासों को ऊपर फेंका जाए, पासे पर 6 फलक होती हैं और 6 फलकों के ऊपर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है या बिंदी लगी होती है। एक साइड में 1 बिंदी होगी, दूसरी साइड में 2 बिंदी होंगी, तीसरी साइड में 3 बिंदी होंगी, चौथी साइड में 4 बिंदी होंगी और 5वीं साइड में 5 बिंदी होंगी और 6वीं साइड में 6 बिंदी होंगी। इस तरह से। क्लियर? जब इनको फेंकेंगे तो घटनाएं कैसे घटेंगी? माना हमने पहले पासे को फेंका और उसके ऊपर 1 आया, जब हम दूसरे पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। आ सकता है ना? हमने पहले पासे को फेंका तो माना 1 आया, जब हम दूसरे पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ जाए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, इनमें से कोई भी एक अंक आएगा। क्लियर?
तो इस तरह से घटना कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? घटना हो जाएंगी, माना पहले पासे पर 1 आ गया तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, एक तो घटना ये हो गई। माना पहले पासे पर 1 है और दूसरे पासे पर 2 आया, एक घटना ये हो गई। पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पर 3 भी आ सकता है, तो एक घटना ये हो गई। पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 4 भी आ सकता है। इसी तरह से पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पर 5 आया, और पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 6 आया, ये हो जाएंगी। क्लियर? इस तरह से हमारी घटना हो जाएंगी यहाँ 1 2 3 4 5 6 घटना घटित हो जाएंगी जब पहले पासे पर 1 आएगा उस कंडीशन में। क्लियर? जरूरी नहीं कि पहले पासे पर 1 ही आए, भाई पहले पासे में भी 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी हुई है तो 2 भी आ सकता है, नहीं तो पहले पासे पर माना 2 आ गया, उस कंडीशन में दूसरे पासे पर 1 भी आ सकता है, पासे जब हमने फेंका, और 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर? तो यहां घटना कैसे घटित हो जाएंगी हमारी? तो पहली घटना हो जाएगी 2 और 1, 2 आ गया पहले पासे पर, दूसरे पे 1 आया। दूसरी हो जाएगी 2 और 2, पहले पासे पर 2 आ गया और दूसरे पासे पर भी 2 आ गया। तीसरी घटना हो जाएगी 2 और 3, इसी तरीके से 2 और 4, 2 और 5 और 2 और 6, ये घटना हो जाएंगी। क्लियर? अब ये भी जरूरी नहीं है कि पहले पासे पर 2 ही आए, भाई पहले पासे पर 3 भी आ सकता है, नहीं तो यहां पहले पासे पर 3 हो गया तो दूसरे पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर? तो यहां घटना हो जाएंगी 3 1 3 2 3 3 इन अंकों का आने की, तो यहां हो जाएगी पहली घटना हो जाएगी जब पहले पासे पर 3 आएगा तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। क्लियर? ये भी जरूरी नहीं कि पहले पासे पर 3 आए, 4 भी आ सकता है। जब यहां आ रही है हमारी संख्या 1 से लेकर 6 तक, तो पहले पासे पे क्या 1 2 3 ही आएंगे, पर 4 भी आ सकता है। तो माना पहले पासे पर 4 आ गया तो दूसरे पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर? तो इस तरह से यहां घटना क्या कितनी हो जाएंगी? यहां घटना हो जाएंगी हमारी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। क्लियर? ये घटनाएं हो जाएंगी हमारी। अब पहले पासे पर 4 ना आगे 5 भी आ सकता है, तो पहले पासे पर माना आ गया हमारा 5, तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। जब पहले पासे पर 5 आएगा तो इस कंडीशन में घटना कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? ये घटना हो जाएंगी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ये घटना हो जाएंगी। क्लियर? इसी तरीके से पहले पासे पर माना 6 भी आ सकता है, तो जब पहले पासे पर 6 आएगा तो दूसरे पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर? तो इस कंडीशन में हमारी घटनाएं हो जाएंगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये घटना हो जाएंगी।
इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने दो पासों को एक साथ फेंका तो हमारी ये जो घटनाएं घटित हुई हैं इनमें से कोई भी एक घटना घटेगी, चाहे तो 1-1 आ जाए, 3-3 आ जाए, 2-4 आ जाए, 5-5 आ जाए, 6-3 आ जाए। कहने का मतलब ये टोटल घटनाएं हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 36। इन 36 घटनाओं में से कोई भी एक घटना दोनों पासों को एक बार ऊपर फेंकने पर घटित होगी। क्लियर? चाहे इनमें से कोई भी हो जाए, इनसे अलग और कोई घटना घटित नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों पासों के ऊपर 6 से आगे कोई संख्या है ही नहीं। संख्या हमारी 1 से लेकर 6 तक है। क्लियर? अभी इसको और क्लियर करूंगा मैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये सभी हमारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का न्यूनतम और अधिकतम योग क्या होगा? जब हमने दोनों पासों को ऊपर फेंका तो ऊपर जो अंक आएंगे उन दोनों अंकों को प्लस करें तो अधिकतम और न्यूनतम जो योगफल होगा वो क्या होगा? पहले का आंसर होगा, पहले में 1 आया और दूसरे में 1 आया। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें 1 और 1 से कम अंक आ रहा हो। तो सबसे कम तो यही हो जाएगा, हम उसको 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, और सबसे अधिक ये 6 और 6 हो जाएगा। ऐसी कोई घटना नहीं है, हम जब इनको दोनों को प्लस करें तो 12 से अधिक आए, सबसे अधिक 12 भी है, तो ये हो जाएगा 6 + 6 = 12। तो न्यूनतम योगफल हो गया हमारा 2 और अधिकतम मैक्सिमम योगफल हो गया हमारा 12। तो पहले का आंसर ये हो गया। क्लियर? इसी तरीके से दूसरे का आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कितनी घटनाएं ऐसी घटित हो सकती हैं जिनमें दोनों पासों पर समान अंक ऊपर आए? अंक है हमारे 1 से लेकर 6 तक। तो ये कह रहा है दोनों पासों पर समान अंक आए। जो पहले संख्या लिखी है ये पहले वाले पासे की है, और जो संख्या दूसरी लिखी है बाद में ये दूसरे वाले पासे की है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ऊपर अंक आएंगे वो दोनों अंक समान हो, बराबर हो। तो एक तो ये हो गया, 1 और 1 दोनों अंक समान है। एक हो गया ये 2 और 2 दोनों अंक समान है। एक हो गया ये 3 और 3 दोनों अंक समान है। एक हो जाएगा 4 और 4, यहाँ भी दोनों अंक समान है। एक ये हो जाएगा 5 और 5, यहाँ भी दोनों अंक समान है। और एक हो जाएगा 6 और 6, यहाँ भी दोनों अंक समान है। इनमें और कोई संख्या या और कोई घटना ऐसी नहीं है जिनमें दोनों अंक समान आ रहे हो। तो हमारी कितनी घटनाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर आ गया 6। क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कितनी घटनाओं में दोनों पासों पर विषम अंक ऊपर आते हैं? इन 36 घटनाओं में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनमें दोनों पासों पर विषम अंक आए? हमको ये मालूम होना चाहिए कि विषम अंक कौन कौन से होते हैं। विषम अंक है हमारे 1 3 और 5। क्लियर? कहने का मतलब ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसमें 2 4 और 6 आ रहा हो। इस तरह से दोनों पासों पर विषम अंक आने वाली घटनाएं कौन कौन सी होंगी? एक तो ये हो जाएगी 1 और 1, यहाँ दोनों ही अंक विषम है। एक हो जाएगी ये 1 और 3, यहाँ दोनों अंक ये भी विषम है। और एक हो जाएगी 1 और 5, यहाँ भी दोनों अंक विषम है। क्लियर? दूसरी लाइन में दोनों अंक विषम है, तो यहाँ तो कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें दोनों अंक विषम हो, क्योंकि पहले पासे पर 2 आ रहा है,
ये तो पूरी लाइन में पहले पासे पर 2 हो गया। अब तीसरी लाइन में एक घटना हो गई हमारी ये 3 और 1, या दोनों अंक विषम है, एक हो जाएगी ये 3 और 3, यहाँ भी दोनों अंक विषम है, और एक हो जाएगी 3 और 5, यहाँ भी दोनों अंक विषम है। क्लियर। अब चौथी लाइन में यहाँ भी पहले पासे पर अंक है हमारा 4, ये तो हो नहीं पाएगा। अब आते हैं हम पांचवी लाइन में, तो ये पहली घटना हो जाएगी इसमें 5 1, यहाँ दोनों अंक विषम है, एक हो जाएगा ये 5 और 3, यहाँ भी दोनों अंक विषम है, एक हो जाएगी ये 5 और 5, यहाँ भी दोनों अंक विषम है। इसमें पहले पासे पर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये तो विषम होगा नहीं, दोनों अंक चाहिए हमें विषम, तो इस लाइन में से तो कोई घटना घटेगी नहीं। तो हमारी कुल घटनाएं कितनी हो गई जिनमें दोनों अंक विषम आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसी 9 घटनाएं हैं जिनमें दोनों अंक विषम आ रहे हैं। तो यह कर देंगे हम तीसरे का आंसर 9। क्लियर। तो ये उम्मीद है समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कितनी घटनाओं के दोनों पासों पर केवल सम अंक ही ऊपर आते हैं? इन 36 घटनाओं में कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें दोनों पासों के जो नंबर हैं वो सम आए? कहने का मतलब 2 4 6 इनमें से कोई भी आए, कौन हो जाएंगी? पहली लाइन में पहले पासे पर 1 आया, तो यहां तो ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिनमें दोनों पासों के जो अंक आएंगे वो सम हो, क्योंकि पहले पे तो विषम आ गया 1 1 1 1 1 1। दूसरी लाइन में दोनों अंक सम हो, तो कौन कौन सा हो जाएगा दोनों अंक सम? एक तो ये हो जाएगा 2 और 2, ये दोनों अंक सम है। एक ये हो जाएगा 2 और 4, ये भी दोनों अंक सम है। और एक हो जाएगा 2 6, ये भी दोनों अंक सम हो गए। तीसरी लाइन में 3 आ रहा है यहाँ, तो यहाँ तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों अंक सम हो। पहले में 3 3 3 आ रहा है, ये तो विषम हो जाएगा। चौथी लाइन में एक हो जाएगा 4 2, यहाँ दोनों अंक सम है। और एक ये हो जाएगा 4 4, यहाँ भी दोनों अंक सम है। और एक ये हो जाएगा 4 6, ये भी दोनों अंक सम है। क्लियर। पांचवी लाइन में पहले पासे पर 5 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, हमें चाहिए दोनों अंक सम। अब आते हैं इसमें लास्ट वाली में, यहाँ दोनों अंक सम है, तो एक तो हो जाएगा 6 2, दोनों अंक सम हो गए। एक हो जाएगा 6 4, ये भी दोनों अंक सम है। और एक हो जाएगा 6 6, ये भी दोनों अंक सम हो गए। क्लियर। तो हमारी कुल घटनाएं कितनी हो गई जिनमें दोनों पासों के जो अंक हैं वो दोनों सम हो? एक तो हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी घटना हमारी 9 हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 9 आ गया। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, कितनी घटनाओं में एक पासे पर सम, मतलब पहले वाले जो पासा फेंका हमने, पहले वाले पासे के ऊपर सम संख्या आनी चाहिए और दूसरे पासे पर विषम अंक ऊपर आए। तो इसका आंसर निकालेंगे हम 5 का। पहला अंक सम होना चाहिए और दूसरा अंक विषम होना चाहिए। पहला अंक सम और दूसरा अंक विषम, एक तो ये हो गया 2 1, पहला सम हो गया दूसरा विषम हो गया। एक ये हो जाएगा 2 3, पहला सम हो गया दूसरा विषम हो गया। और एक ये हो जाएगा 2 5, पहला सम दूसरा विषम। क्लियर। इस लाइन में तो कोई हो नहीं पाएगा तो पहला अंक विषम है। अब आते हैं इस लाइन में, पहला अंक सम और दूसरा अंक विषम। एक तो ये हो गया 4 1, एक ये हो जाएगा 4 3 और एक ये हो जाएगा 4 5, पहला सम और दूसरा अंक विषम। इस लाइन में भी कोई नहीं हो पाएगा क्योंकि पहला अंक विषम है। लास्ट वाली लाइन में पहला अंक सम और दूसरा विषम। एक ये हो जाएगा 6 1 और एक ये हो जाएगा 6 3, सम विषम। और एक ये हो जाएगा 6 5, ये भी सम और ये विषम। क्लियर। तो इस तरह से हमारी कुल घटनाएं कितनी हो गई? हमारी कुल घटनाएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी हमारी घटनाएं 9 हो गई। क्लियर।
इस तरीके से पहले पासे पर सम और दूसरे पासे पर विषम संख्या आए तो इस तरह से हमारी कुल घटना हो गई 9। क्लियर? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छी से समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।